श्री गोपाल सत्संग मंडल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे, चर्चा करेंगे कि भरत और भारत का नाम भरत कैसे पड़ा। तो आप सभी जानते हैं हमारा देश भारत ऋषि और महर्षियों का देश है। बहुत ही बलशाली राजा इसमें हुए हैं जिन्होंने ईश्वर को अपनी पूजा से अपने साथ रहने पर बाध्य कर लिया। ऐसे ऐसे ऋषि मुनि राजाओं का देश हमारा भारत हुआ करता था। पहले इसको भारत नहीं कहते थे, भारत नाम बहुत बाद में हुआ। पहले हमारे देश को आर्यवर्त के नाम से जाना जाता था। आर्यवर्त में ही एक देश था हस्तिनापुर, जिसके राजा हुआ करते थे दुष्यंत। दुष्यंत एक बड़े ही प्रतापी राजा थे। एक समय दुष्यंत का मन हुआ कि चलो आज वन में शिकार खेला जाए। जब वन में शिकार खेलने गए तो वहां उनका मन हुआ कि ऋषि कर्ण से मिले हुए बहुत समय हो गया, आज मैं ऋषि से मिलने चलता हूँ। जब ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो राजा ने आवाज लगाई, महात्मा आप कहाँ हो? हे ऋषिवर, हे महर्षि, मैं आपके दर्शनों की इच्छा लेकर आया हूँ, कृपया मुझे दर्शन दो। कोई आवाज ना आई। राजा वापसी जाने लगे, तभी एक सुंदर कन्या ने आकर के राजा का स्वागत किया और कहा कि कहने लगी कि आश्रम में महर्षि के ना होने पर आप वापसी जाएंगे और जब ऋषिवर आएंगे तो उन्हें पता लगेगा, उन्हें बहुत कष्ट होगा। आपका स्वागत है आश्रम में। तो राजा ने कहा, हे देवी आप कौन है? शकुंतला ने कहा, मैं ऋषि कर्ण की पुत्री हूँ। राजा ने कहा, वे तो अविवाहित हैं। वो कहने लगे, मैं मेनका और विश्वामित्र की पुत्री हूँ। मेरे जन्म के समय वो मुझे जंगल में छोड़ गए थे और ऋषि कर्ण ने मेरा पालन पोषण किया, मेरी सुरक्षा की, तो हुए ना मेरे पिता। ऐसा सुनने के बाद राजा ने कहा कि हे देवी तुम एक क्षत्रिय कन्या हो और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। राजा दुष्यंत को देखने के बाद शकुंतला भी राजा पर मोहित हो गई थी और उन्होंने मौन स्वीकृति दी। मौन स्वीकृति मिलने पर दोनों ने गंधर्व विवाह किया आश्रम में। और आश्रम में कुछ दिन रहने के बाद राजा ने कहा, मैं अब वापिस राज्य को जाता हूँ और जब ऋषिवर तीर्थ यात्रा करके वापिस आएंगे तो मैं आपको पूरे सम्मान के साथ ले चलूंगा। और एक अंगूठी देते हुए राजा ने अपनी निशानी शकुंतला को दे दी। शकुंतला उसी निशानी में खोई हुई थी। कुछ समय के बाद एक दिन दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ, लेकिन क्योंकि शकुंतला पति के वियोग में बहुत दुखी थी और वे ना तो उन्होंने ऋषि का सम्मान किया, ना प्रणाम किया, इससे दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और उन्हें श्राप दिया कि तू जिसके सोच में खोई हुई है वह तुझे भूल जाएगा। जब श्राप की बात सुनी शकुंतला ने तो बहुत विलाप करने लगी और ऋषिवर से प्रार्थना करने लगी, मुझे क्षमा कर दे हे ऋषिवर, आप तो मेरे पिता तुल्य हैं, आप क्षमा कर दीजिए। प्रार्थना सुनने से दुर्वासा ऋषि द्रवित हो गए और उन्होंने कहा, ठीक है, उनकी निशानी जब उन्हें दिखाई जाएगी तो वो तुझे पहचान लेंगे। ऐसा कहकर दुर्वासा ऋषि चले गए और जब कर्ण ऋषि आए तो शकुंतला ने पूरी बात महर्षि को बताई। उन्होंने कहा, पुत्री, विवाह के बाद बेटी का घर उसका ससुराल होता है। कुछ शिष्यों के साथ उसको भेज दिया। रास्ते में शकुंतला को प्यास लगी और वह पानी पीने के लिए एक सरोवर पर गई, लेकिन अचानक अंगूठी निकल करके मछली के पेट में चली गई। अब तो शकुंतला बहुत दुखी होने लगी, पता नहीं राजन मुझे पहचानेंगे या नहीं। ऐसा सोचते सोचते वह हस्तिनापुर पहुंची, लेकिन राजा ने उसे देखते ही पहचानने से इनकार कर दिया और कुलटा का आलाक्षण लगा दिया। कहा क्या कि मैं किसी को भी अपनी पत्नी बना लूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। इतना सुनने से, कुलटा का लांछन लगने से एकदम धरती कांपने लगी। जिस लड़की ने कभी किसी दूसरे के लिए विचार नहीं किया उसको इतना बड़ा आक्षेप। अब तो धरती कांपने लगी और तुरंत मेनका वहां प्रकट हुई और उसको लेकर के चली गई। जब मेनका उसको लेकर के चली गई और कुछ समय बाद पता लगा कि शकुंतला गर्भवती है और उसने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इसके कुछ समय के पश्चात राजा को इंद्रदेव का निमंत्रण मिला और वे युद्ध करने के लिए अमरावती पहुंचे। विजय के बाद राजा जब वापस लौट रहे थे तो रास्ते में कश्यप ऋषि का आश्रम पहुंच मिला। जब आकाश मार्ग से राजा ने देखा कि एक छोटा सा बालक सिंह के साथ खेल रहा है, वो अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सके और नीचे उतर कर आए। जैसे ही उन्होंने बालक को देखा, ये बालक कौन था? मेनका जाते समय कश्यप ऋषि के आश्रम में शकुंतला को छोड़ गई थी और ये वही राजा का पुत्र था। वह सिंह से खेल रहा है ये देख करके राजा अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सके और जाकर बच्चे को पकड़ने लगे। तभी शकुंतला की सखी ने देखा और बोली, रुको राजन, ठहरो राजन, ठहरो, बच्चे को हाथ नहीं लगाना, नहीं तो इसके हाथ का बंधा हुआ धागा आपको सर्प बन के डस लेगा। लेकिन तब तक राजा ने बच्चे को गोद में उठा लिया था और वह धागा टूट करके गिर गया था।
तो सखी आश्चर्यचकित हो गई कि ये धागा तो तभी टूटना था जब इसका पिता इसको हाथ लगाएगा, और जो इसका पिता होगा वही इस बच्चे को गोदी उठा सकता है। उसने यह देखा, वो खुशी के मारे फूली ना समाई और दौड़ करके जाकर के शकुंतला को बताया। जब शकुंतला को पता लगा तो राजा ने शकुंतला को देखा और वह तुरंत पहचान गए। लेकिन कैसे पहचान गए? वो जो मछली ने अंगूठी को खाया था, एक दिन एक मछुआरा गया, उसने मछली पकड़ी और मछली पकड़ करके जैसे ही वो अपना भोजन बनाने के लिए मछली का पेट चीरने लगा, उसमें वो सुंदर सी अंगूठी निकली। मछुआरे ने कहा, मेरे जैसे के लिए इस अंगूठी का क्या मोल है, और जाकर के वो अंगूठी राजा को भेंट में दे दी। राजा ने उस अंगूठी को देखते ही एकदम शकुंतला को याद किया और उसे अपने ऊपर पश्चाताप होने लगा कि मैंने कैसे उसको अपमान करके भेज दिया। लेकिन जब राजा को पता लगा कि यही शकुंतला यहीं पर है, और ऐसा सोच करके राजा बहुत खुश हुआ और पूरे सम्मान के साथ शकुंतला को वापस लेके आया। यही बच्चा बड़ा होकर के भरत नाम से राज किया। इसने अनेकों साल तक भारत पे राज्य किया, और इसी भरत के नाम से हमारे भारतवर्ष नाम से हमारे देश का नाम पड़ा। आर्यवर्त से भारत हुआ। आपने सुना होगा, आर्यवर्ते जम्बूद्वीपे भरत खंडे, तो ये वही भरत का खंड है जिसमें आज हम रहते हैं। ये उसी भरत राजा का राज्य है जो सिंहों से अपने बचपन में खेला करता था। तो आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने विचारों को लिख करके मुझे बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।